एरिनाडुस इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए संस्थान की विश्वसनीय कंसल्टेंसी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स द्वारा संचालित। एडमिशन ओपन फॉर MBBS इन फिलीपींस, रसिया, यूक्रेन, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट डॉक्टर सुनील कुमार, फिलीपींस। इंजीनियर संदीप यादव, लंदन। संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। सह प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, अपने सपनों को करे साकार, एंड स्टार हेल्थ केयर, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव उर्फ मुन्ना खोरी। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज बहरोड की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीताराम यादव निर्विरोध चेयरमैन बन गए हैं। बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट आया, क्योंकि कल प्रदीप यादव ने, जो कांग्रेस के पार्षद थे वार्ड नंबर 2 से, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन पद के लिए फॉर्म भरा था। लेकिन आज माना जाता है कि भंवर जितेंद्र सिंह की जो दखलंदाजी थी वो काम आई और प्रदीप यादव ने अपना पर्चा जैसे ही वापस निकाला, सीताराम यादव बहरोड के निर्विरोध चेयरमैन बन गए। और ये बड़ी खुशी का मौका था, क्योंकि सीताराम यादव पहले भी 15 साल तक लगातार बहरोड में चेयरमैन रह चुके हैं। उनकी धर्मपत्नी भी चेयरमैन थी। और वहीं 10 साल के लंबे अंतराल के बाद में अब उनको दोबारा से इस बोर्ड के ऊपर उनका नाम फिर से दर्ज होगा, सीताराम यादव वर्तमान चेयरमैन। और ये खुशी का माहौल हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें विधायक बलजीत यादव का बहुत बड़ा रोल था। अकेले शेर की तरह से उन्होंने चुनाव के अंदर पार्षदों को जिताया और लोगों ने भरपूर समर्थन किया विधायक बलजीत यादव का। पूरा बहरोड विधायक बलजीत यादव की इस मेहनत को उन्होंने सलाम किया और भरपूर सहयोग करते हुए 18 पार्षद जिताए। ये बलजीत यादव के काम के ऊपर मोहर है, जो 2 साल उन्होंने पूरे किए। वहीं बलजीत यादव के बारे में यह भी चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के अंदर सीताराम यादव ने उनका सहयोग किया था, उनकी मदद की थी। अकेले सीताराम यादव ऐसे व्यक्ति थे जो आगे पीछे की न सोचते हुए ये भी नहीं सोचा और निर्दलीय के साथ आए वो, और बलजीत यादव बहरोड में विधायक बने। वहीं आज बहरोड में यह भी चर्चा रही कि विधायक बलजीत यादव ने आज वो ऋण उतार करके सीताराम यादव को निर्विरोध चेयरमैन बना करके इतिहास रचा है। खास तौर से बहरोड के अंदर जैसे ही लोगों को पता चला कि सीताराम यादव निर्विरोध चेयरमैन बन गए, लोग नाचते हुए, गाते हुए, नगाड़े की धुन के ऊपर नाच रहे थे, गुलाल उड़ा रहे थे और उनके यामा शोरूम के ऊपर एक जश्न का माहौल था। जश्न का माहौल यूं भी था कि कार्यकर्ता बड़ी तादाद में वहां पे मौजूद थे और वहां पे गुलाल उड़ाई जा रही थी, पटाखे चलाए जा रहे थे। सीताराम यादव और बलजीत यादव को फूल मालाओं से लाद दिया गया था, उनको गुलदस्ते दिए जा रहे थे। बहरोड वैश्य समाज ने भी लिली होटल जाकर के विधायक बलजीत यादव को शुभकामनाएं दी। चेयरमैन सीताराम यादव के निर्विरोध बनने के ऊपर वैश्य समाज के अध्यक्ष किशन अग्रवाल की अगुवाई में दर्जनों की संख्या में वैश्य समाज के लोग वहां पे पहुंचे और सीताराम यादव जैसे ही चेयरमैन बने, विधायक बलजीत यादव को उन्होंने बधाई प्रेषित की। लेकिन सबसे बड़ा नज़ारा अगर हम देखें तो यामा शोरूम के ऊपर था। सीताराम यादव भी अपनी खुशी नहीं रोक पाए और कार्यकर्ताओं के साथ नाचने लगे। वो अपना बीमारी भी भूल गए थे, उनको शुगर की बीमारी है, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए सीताराम यादव अपने आप को रोक नहीं पाए और नाचने लगे। और इस जो ये जश्न चल रहा था, बलजीत यादव भी आए और जिले के अन्य नेता भी वहां पे पहुंचे। प्रदीप यादव से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं भटक गया था और फॉर्म लगा दिया था, लेकिन मैं सही समय के ऊपर देर आयत दुरुस्त आयत की नीति को देखते हुए प्रदीप यादव ने आज अपना पर्चा निकाला और निर्विरोध चुने गए सीताराम यादव।
क्या कहेंगे सर इसके ऊपर आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरे बहरोड की 36 बिरादरी की जनता है उसका धन्यवाद करता हूँ। ये बहरोड में अब नए युग की शुरुआत होगी। बहरोड की जनता एकजुट हो रही है विकास के लिए, अमन चैन कायम करने के लिए। इसके लिए मैं यहाँ की जनता को भी बधाई देता हूँ, सभी जनप्रतिनिधियों को भी बधाई देता हूँ। आदरणीय सीताराम जी यादव बहुत ही अनुभवी, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, हर चीज़ की नॉलेज है, जन सेवा में इनकी रुचि है। ऐसे व्यक्ति को निर्विरोध चेयरमैन यहाँ का बनाया गया। निश्चित रूप से मेरे बहरोड का विकास होगा और मेरे बहरोड के सभी नगर पालिका के हमारे पार्षद भाई सभी इनका सहयोग करेंगे। विधायक होने के नाते मेरा भी पूरा सहयोग रहेगा। मैंने सभी हमारे साथी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जीते हों, पार्षदगण, सभी से मैंने अपील की थी। चुनाव खत्म हो गया, बहरोड हमारा परिवार है, 36 बिरादरी हमारा परिवार है। हम सब अगर एकजुट होकर के पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर निकल के और जनता के लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से बहरोड का ज़्यादा विकास कर पाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, जो हार भी गए पार्षद हमारे भाई, वो भी हमारे भाई हैं, हम उनका भी पूरा ख्याल रखेंगे और उनकी भी जो भी उनके सुझाव होंगे उन सब पे अमल करेंगे और पूरा उनका मान सम्मान होगा। मैंने कहा किसी भी पार्टी का कोई भी भाई हो, चाहे हमारे खिलाफ लड़ा हो, चाहे वो चुनाव हार गया हो, वो हमारा भाई है। हम उसको कड़े से हम उसको अपने कलेजे से लगा के रखेंगे और जो भी उनके काम होंगे, उनके वार्ड के काम होंगे, उनके व्यक्तिगत काम होंगे, सार्वजनिक काम होंगे, हर काम को करेंगे। और आप देखना, आपने पहले का वक्त भी देखा हो और अभी मैं स्वयं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, आने वाला वक्त आपको बताएगा कि बहरोड में कितना अच्छा माहौल होगा, मेरा बहरोड कितना साफ सुथरा होगा, कितना बहरोड के अंदर जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं उतनी गति से वो काम किए जाएंगे। गरीब से गरीब की सुनवाई होगी, अमीर से अमीर की भी सुनवाई होगी, हर व्यक्ति की सुनवाई होगी, हर जाति की सुनवाई होगी और सब मिलकर के और एक अच्छा नगर पालिका बोर्ड हम यहाँ की जनता को अब दे पाएंगे, क्योंकि निर्विरोध निर्वाचित हो गए और भी सारे भाई मिलकर के अच्छा सब काम कर पाए। सर, क्या आप मानते हैं कि बहरोड की जनता ने आपकी 2 साल के कामों पर मुहर लगाते हुए सीताराम जी को चेयरमैन बनाया? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं अकेला ही सब कुछ नहीं कर पाया हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ही 2 साल में काम किया है, हाँ ये बात है, गली में किसी ने भी अगर मुझे फ़ोन किया किसी माँ ने कि मेरी गली में पानी की प्रॉब्लम है, एमएलए साहब आप खुद आकर देखिए, मैं खुद पहुंचा, अधिकारी को लेके पहुंचा। किसी ने कहा नाली साफ़ नहीं हो रही तो मैं खुद पहुंचा, सफाई करवाई। किसी ने कहा कि दूसरी और चीज़ की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, कोई चीज़ की नाली नहीं बन रही, सड़क नहीं बन रही और नहीं हो रही। हमने हमेशा जो जनता ने कहा, हमने उसको समस्या बताई, उसका समाधान करने का प्रयास किया। उस प्रयास में मेरे बहरोड के सभी लोगों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उन सब लोगों ने मेरी मदद की। चाहे मेरे विपक्ष में लड़े हुई पार्टी के लोगों, कार्यकर्ता, उन्होंने भी मेरा सहयोग किया। और जब हम सबने हमारा सहयोग किया तो जनता ने देखा और जनता विकास हुआ और जनता ने देखा कि बहरोड के एमएलए का दिल भी छोटा नहीं है और ये सब हम प्रेम से साथ रह रहे हैं। तो उनको हमारे पे ये विश्वास हुआ कि अगर हमें जिता के भेजेंगे तो हम अच्छा ही काम करेंगे और सब लोगों को साथ लेके चलेंगे। इसलिए जो हमारा आपस का प्रेम था, सभी भाइयों का, 36 बिरादरी का जो प्रेम था और जो साथ लेकर के मैं चला और ये साथ लेकर चलने से जो विकास हुआ, जो काम हुआ, उस पे जनता ने मोहर लगाई, जो मैं पूरा का पूरा श्रेय इस जीत का मेरे बहरोड की 36 बिरादरी की जनता को देता हूं। सर, आज आप निर्विरोध चेयरमैन, बहुत बड़ी इतिहास रचाया और 20वें साल में प्रवेश करके चौथा आपका कार्यकाल रहेगा, किस तरह की आपकी सोच है?
देखिए, जो निर्विरोध जो हम चेयरमैन बने हैं, ये सब हमारे जो पार्षद लोग हैं, इन सब ने हमारे अंदर विश्वास किया और सब बैठ कर के और एक ही राय से ये किया कि भाई हम जो हमारे छोटे भाई प्रदीप जी ने जो नॉमिनेशन किया था, उन सबको आपस में समझा करके बातचीत करके और ये फैसला लिया है कि बहरोड का एक नाम हम करना चाहते हैं, राजस्थान के अंदर एक नाम करना चाहते हैं कि ताकि हमने बहरोड ने 35 वार्ड होते हुए 35 पार्षद होते हुए भी और हमने निर्विरोध चेयरमैन बनाया। और ये इतिहास बना राजस्थान में भी और अलवर जिले के अंदर भी। हाँ बिल्कुल, अलवर जिले में भी। सर, आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? आपको नई ताकत के साथ आप आएंगे तो बहरोड की जिस तरह से कायाकल्प करने की आपने कही थी, बहरोड की गलियां टूटी पड़ी हैं, पानी की, सीवरेज की कई समस्याएं हैं, तो पहली प्राथमिकता आप किस में देंगे? देखिए, हमारे साथ विधायक साहब हैं और कड़ी से कड़ी एक बहरोड की जनता ने जोड़ के दी है। हमारे सभी पार्षदों ने एक ये तय किया है कि हम इस कड़ी को कड़ी से मिलाएं और विधायक साहब के साथ और नगर पालिका चेयरमैन और नगर पालिका बोर्ड सब दोनों मिलकर के और इस बहरोड के विकास के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो नए नए आयाम स्थापित करेंगे और जो हमसे हो सकेगा बहरोड का चौमुखी विकास करेंगे। सर, माना जा रहा था कि भाजपा के भी पार्षद आपके समर्थन में हैं, तो कुल मिला के कितने पार्षद आपके समर्थन में रहे? सारे मेरे साथ ही 35 के 35। धन्यवाद। आपने कल फॉर्म लगाया भाजपा से और आज आपने अपना फॉर्म वापस निकाला, क्या खाएंगे सर? ठीक, घर में था, घर में ही हूँ और घर की स्थिति है सारी जी। वहाँ कुछ जो परिस्थितियाँ जैसा वो बनाना चाह रहे थे वो बिल्कुल विपरीत स्थिति में जा रही थी, तो मेरे को लगा नहीं कि ऐसा करना चाहिए। ठीक है, कुछ कदम जल्दबाजी में या कुछ गुस्से में उठाए, तब उनको रिवाइज करना पड़ा। क्या आपने कोई शर्तें रखी हैं कि मुझे वाइस चेयरमैन बनाया जाए? कोई शर्त नहीं जी, कोई शर्त नहीं है। बिना शर्त आए? बिना शर्त आए। पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग बैठे थे, पार्टी निर्णय करेगी वो मान्य। आप मानते कि आप दिशा भ्रमित हो गए थे? कुछ समय परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कभी कभी, उसकी वजह से कुछ फैसले लेने पड़ जाते हैं। धन्यवाद। हाँ साहब, जिस तरह से चेयरमैन साहब आज निर्विरोध चुने गए हैं जी, क्या ऐसा है इसमें एमएलए की और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और हुक्म जी हैं, इन सब की जो है ताकत है, जिससे मतलब इन्होंने पार्षद इतनी जता दिए कि जिससे निर्विरोध का चुनाव हुआ। चेयरमैन नियुक्त किया है और ये विधायक का और हमारी टीम माननीय दाताराम जी का और हमारा सबका सहयोग के साथ ये कार्य हुआ है, तो बहरोड की जनता को धन्यवाद। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।